देखिए, राजधानी भोपाल की अब बात करेंगे, जहां पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के यहां जो छापा पड़ा था, उस मामले में घर और दफ्तर से 2 करोड़ 85 लाख रुपए का कैश मिला था। आधा किलो सोना, 50 लाख के जेवर भी अब मिले हैं। 60 किलो चांदी, नोट गिनने की 7 मशीनें मिली हैं, 4 कार, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आप देखिए, इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। गुरुवार को लोकायुक्त ने घर पर छापा मारा था। E7 अरेरा कॉलोनी स्थित घर और दफ्तर में छापा पड़ा था। देर रात तक लोकायुक्त की टीम यहां सर्चिंग करती रही। तो काली कमाई पर शिकंजा आप देखिए कसा गया। 1 साल पहले वीआरएस लिया था सौरभ शर्मा ने। लोकायुक्त की टीम हवाला के एंगल से भी अब जांच कर रही है। और आपको बता दें कि E7 अरेरा कॉलोनी स्थित घर और दफ्तर में छापा पड़ा था, जहां घर से नोट गिनने की मशीनें तक मिली हैं। आप सोचिए, यहां पर और भी कई खुलासे अब भी होने बाकी हैं। देर रात तक लोकायुक्त की टीम यहां सर्चिंग करती रही। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई, उनका रुख कर लेते हैं। रंजना, कल एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। लोकायुक्त की टीम ने जब छापा मारा था एक बिल्डर के घर पर, कल जिस तरह से कई तरह की बातें सामने आई थी कि पहले सरकारी नौकरी में था और उसके बाद फिर बिल्डर बन गया, कई तरह के होटलों पर छापा पड़ा है। कुल मिलाकर यह कहा जाए, लोकायुक्त की टीम कल देर रात तक सर्चिंग करती रही। और भी बड़े खुलासे इस मामले में मिल सकते हैं। जी शुभांगी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देर रात तक जो लोकायुक्त की टीम है वो लगातार सर्चिंग करती रही और घर पर मौजूद भी रही। और इस वक्त हम जो परिवहन विभाग में जो पहले आरक्षक थे उनके घर के बाहर हैं और करोड़ों का जो कारोबार उन्होंने खड़ा किया उसको लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। लोकायुक्त में भी शिकायत की गई थी। उसके बाद लगातार पहले जांच पड़ताल की गई कि आखिर जो शिकायतें की गई हैं वो सही है या नहीं। और उसके बाद जो लोकायुक्त की टीम है उन्होंने कल छापा मारा था, जिसमें कई चीज़ें हैं निकल कर सामने आई थी, जिसमें 2 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा की जो नकदी है वो बरामद हुई थी। कारें मिली हैं, नोट गिनने की मशीनें भी मिली हैं 7 से ज़्यादा। और आप देखेंगे कि अभी घर के बाहर पूरी तरह से जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी मां का यही कहना था कि सौरभ किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। लेकिन शुभांगी, जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कई और चीज़ें हैं, जिसमें कई किलो सोना है, चांदी है और जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं वो भी जांच के दौरान बरामद हुए हैं, जिसमें उनकी मां के नाम से किसी एक जगह पर जो प्लॉट लिया गया था और उसमें करीब घर बनाने को लेकर के जो तैयारियां चल रही थी उसके दस्तावेज भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल जांच चल रही है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सर्चिंग हुई थी उसमें आने वाले दिनों में अभी कई और बड़े जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि अचानक से सिर्फ 7 साल की नौकरी और उसके बाद वीआरएस लेना और उसके बाद करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है वो खड़ी करना, बाकी शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद जांच में ये जो चीजें हैं वो सही भी पाई गई और करोड़ों की जो संपत्ति है वो जांच के दौरान बरामद हुई। और अभी कई और जो खुलासे हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा आपने रंजना। देखना होगा और क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। जिस तरह से कल भी लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ा छापा मारा था सौरभ शर्मा के घर पर, और इसके अलावा बताया जा रहा है कुछ ऐसे होटल्स भी थे जहां पर एक साथ छापा पड़ा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और चलिए